काट काट कर आप लोग बड़ा करते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ बढ़िया कर लेगा, तो पूरा परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। एक माँ बाप का तो यही ना आस होता है अपने बच्चों से। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ नहीं कि पीठ पर झोला टांग के ट्रेन में जानवर की तरह भर देता है और उसको बिहार से बाहर भेज देता है। पता तक नहीं चलता है कि बीमार पड़ेगा तो कौन देखेगा, और अगर कुछ हो गया तो उसको कौन देखेगा। कोई नहीं इसके बारे में सोचने वाला है। अब आप बताइए कि पंजाब का आदमी बिहार आकर नौकरी कर रहा है? बताइए आप लोग। गुजरात का आदमी बिहार आकर नौकरी कर रहा है। हमारे आपके घरों के बच्चे पूरे देश में जाकर मजदूर बन गए हैं। अगर देश में किसी को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो कहता है बिहार जाकर बोरा में भर के मजदूर ट्रक में भर के ले आओ। ये स्थिति बन गई है हम लोगों की। तो भैया ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इसमें तो कोई जाति, कोई पार्टी, कोई नेता की तो बात है नहीं। अरे भैया जो बदले, लेकिन ये बदलना चाहिए। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसको जो बदल दे उसी से बदलवा लीजिए, लेकिन इसको बदलवाइए। समाज अगर कहेगा कि इसको बदलना है तो नेता के बस की नहीं है कि उसको नहीं बदलेगा। आप ही ना बटन दबा दबा के नेता बनाएंगे अभी कुछ दिन के बाद, तो आप कहिएगा कि इसको बदलना है तो नहीं बदलेगा। ये संभव नहीं है। इसीलिए 2 साल से गांव-गांव जाकर वोट किसी से नहीं, पार्टी ही नहीं है तो वोट कर लेगा। कोई चुनाव नहीं 2 साल से लड़े हैं। 6000 से गांव में जाकर यही बात जो अभी समझा रहे हैं आपको, यही बात लोगों को समझाए हैं। और सब कह रहा है कि कुछ भी कहिए, पहली बार ऐसा कोई आकर बोल रहा है कि हमारे बच्चों के भविष्य और रोजगार की बात कोई कर रहा है। अरे सब कहता है बहुत गरीब है, तो गरीबी दूर कैसे होगी? कैसे दूर होगा? देश दुनिया में जो भी राज्य गरीब रहे हैं, देश गरीब रहा है, उसकी गरीबी कैसे दूर हुई? उसकी गरीबी नेता का झंडा लेकर दौड़ने से नहीं दूर हुई है। उसकी गरीबी दूर हुई है जब उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया है। उसकी गरीबी दूर हुई है जब उसने अपने बच्चे को रोजगार दिया है, तब ना गरीबी दूर हुई है। तो हम लोग बिहार के लोग किसी से कम है? बताइए आप लोग, किसी से कम है? हम लोग किसी से कम नहीं है। पूरा देश अगर देखें तो बिहार का लड़का ही चला रहा है। अगर बिहार के लोग मजदूरी करना बंद कर दें तो बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े राज्य तबाह हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों की अपनी स्थिति देख लीजिए। पेट में खाना नहीं है, घर में खाने को नहीं है, लेकिन नेताजी का झंडा लेकर सबको जिंदाबाद जरूर करना है कि नहीं? पूरे नौजवान को, बिहार के नौजवान को बर्बाद करने में यहाँ के नेताओं और पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ का बच्चा पढ़े। आप देख लीजिए, जिस बच्चों के हाथ में, सुन लीजिए चाची, जिन बच्चों के हाथ में स्लेट होना चाहिए उनके हाथ में नेताओं ने प्लेट पकड़ा दिया है और खिचड़ी के लाइन में खड़ा कर दिया है। वो स्कूल ही जा रहा है खिचड़ी खाने के लिए, तो खिचड़ी ही तो बढ़िया दे दो कम से कम भाई। वो भी नहीं बढ़िया दे रहा है। तो बताइए कि हजारों करोड़ रुपया आपका और उस पर खिचड़ी तक नहीं बढ़िया हमारे बच्चों को नसीब हो रहा है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होगी। इसीलिए हम सबको मिलकर जगना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपके बच्चों के बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, तो एक पीढ़ी के अंदर यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हमारे अभिभावक सब बैठे हुए हैं। इन्होंने जो गरीबी बिहार में देखी होगी वही गरीबी हम और आप देख रहे हैं। तो कम से कम एक पीढ़ी के अंदर इस बिहार को बढ़िया शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जब नेता आता है चुनाव के समय में तो आप उससे कहते हैं कि भैया हमको ऑर्केस्ट्रा का नाच चाहिए, हमको कम्बल बांट दीजिए, हमको कुछ तो दीजिए। जब तक आप चुनाव के समय में कम्बल, मुर्गा भात और तरह तरह के जो लुभावने वादे हैं उस पर वोट दीजिएगा, तब तक आपके बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि भैया चुनाव जीत के खाली परिवर्तन संभव है, ऐसे तो संभव ही नहीं है। अरे आप बताइए, आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, देश गुलाम था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पार्टी बनाई थी क्या? बताइए, पार्टी
लड़ा महात्मा गांधी जी ने पूरा जीवन, एक भी चुनाव महात्मा गांधी जी ने नहीं लड़ा अपने पूरे जीवन में, लेकिन फिर भी देश को आजाद कराया। कैसे कराया? लोगों को जगा के, समाज को जगा के ही तो देश को आजाद कराया। जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान का 80% समाज निरक्षर समाज था, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के समझाने से वो समझा। आज हमारा समाज 60% साक्षर समाज है, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं। तो इसीलिए गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि एक बार अपने जीवन में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के बढ़िया पढ़ाई और उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही बात हम लोग कहने के लिए आप साथी आपके घूम रहे होंगे, गांव-गांव में जा रहे होंगे, यही बात। और एक आखिरी चीज, प्रशांत किशोर जी अभी 18 महीनों से पैदल चल रहे हैं, तो अभी 17 जिला हुआ है बिहार का, 17 जिला हुआ है, अभी 22 जिला और बाकी है, 21 जिला और बाकी है। तो इतना तो फिर 1-1.5 साल और चलेंगे तब जाके पूरा बिहार होगा। तो एक आदमी अपने हाड़ मान शरीर से इतना तो नहीं ना चल सकता है। हम लोग बाबा धाम जाते हैं, बाबा धाम 5 दिन पैर फूल के इतना मोटा हो जाता है, 10 दिन आदमी आकर बेड पर जब रेस्ट करता है तब जाकर उसका पैर ठीक होता है। कोई व्यक्ति 20-20 किलोमीटर रोज चल रहा है, तो उसको तो आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी कि नहीं होगी? वोट जिसको देना है दीजिए, कम से कम आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बताइए। दीजिएगा ना आशीर्वाद? तो सब आदमी हाथ उठा के उनको आशीर्वाद दीजिए कि जिस मिशन को लेकर वो चले हैं, बिहार बदलने के संकल्प को लेकर चले हैं, कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा आए, सुन लीजिए ध्यान से सब आदमी, आने वाले समय में एक दिन ऐसा आए कि आज हमारे घरों के बच्चे पूरे देश में मजदूरी करते हैं, तो एक दिन ऐसा आए कि पंजाब का बच्चा यहाँ आकर मजदूरी करे, गुजरात का बच्चा यहाँ आकर मजदूरी करे, तमिलनाडु का बच्चा यहाँ आकर मजदूरी करे, तब न मानेंगे कि बिहार का विकास हुआ है। इसे बस बोलने से विकास नहीं हो जाता है। हम आपके जिले में पिछले 20 दिनों से घूम रहे हैं भैया, हम पूरे बिहार में घूमे हैं, तो आपके जिले में भी आए हैं। आपके जिले की जो हाल है वैसा हाल मैंने किसी जिले में नहीं देखा है, वैसा हाल मैंने किसी जिले में नहीं देखा है। गाड़ी रुक जा रहा है 2 किलोमीटर पहले, जब घुसते हैं गली में तो वाटरफॉल देखने के लिए आए थे कैमूर, लेकिन वाटरफॉल हमको पहाड़ों पर नहीं दिख रहा है, वाटरफॉल तो हमको हर गली में दिख रहा है। दोनों तरफ नाली है और नाली में पानी बह रहा है। तो कैमूर के बारे में सुने थे कि भैया यहाँ बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल है जहाँ विदेशी आते हैं, यहाँ तो गांव में जा रहे हैं तो खूब सुंदर सुंदर वाटरफॉल दिख रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हालत हो गई है हम लोगों की, तो इसको कौन बदलेगा? इसको आप ही लोग बदलिएगा। कोई नेता को गरियाने से कोई फायदा नहीं है। आप पूछिएगा कि भैया क्यों गरिया रहे हो नेता को, तो कहेगा ठग लिया है। तो कोई आपको एक बार न ठगेगा। पूछेंगे कितने बार से नेताजी जीतते हैं, तो कहेगा 5 बार से जीत रहे हैं। तो दोनों बात कैसे हो रहा है? नेता को गाली भी दे रहे हैं और बटन दबा दबा के फिर उसी को जिता भी रहे हैं। दोनों बात संभव नहीं है।